कोई केस बच्चे नहीं देता कि एक ही इल्ज़ाम को, क्रिमिनल लॉ में इसकी ममानियत है। आप एक ही केस को, और उसका रिमांड भी इस वक्त लिया जा रहा है, बुशरा इमरान को अरेस्ट कर रखा है कि इमरान खान साहब और उनकी मिसेज़ बुशरा इमरान को नैब ने एक दफ़ा फिर तोशा खाना केस के एक नई गिफ्ट के ऊपर को अरेस्ट कर रखा है और उसका रिमांड भी इस वक्त लिया जा रहा है। इस सारी कार्रवाई को हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। इधर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आप एक ही केस को, एक ही इल्ज़ाम को कितनी दफ़ा प्रोसिक्यूट करेंगे। क्रिमिनल लॉ में इसकी ममानियत है। 403 सीआरपीसी का और आर्टिकल 13 कॉन्स्टिट्यूशन का वो कहता है कि तमाम जुर्म जो आपके नॉलेज नोटिस में आए वो एक ही ट्रांजैक्शन में, एक ही केस में प्रोसिक्यूट होंगे। कोई केस बच्चे नहीं देता कि पहले कि स्टेप बाय स्टेप, इन बिट्स एंड पीसेस, इन पीसमील अप्रोच, फ्रेगमेंटेड अप्रोच, आहिस्ता आहिस्ता कभी हार का केस होगा, कभी अंगूठी का होगा, कभी घड़ी का होगा, जबकि सारी बातें अगर आपके इल्म में हैं, जो कि जब 14 साल वाला सजा का केस तोशा खाना का हुआ तो उनके नोटिस में था। पहला केस बना दिया नैब ने ग्राफ के सेट का, और अब जो केस बना दिया वो बना दिया बुल्गेरी के सेट का। तो ग्राफ और बुल्गेरी की आपस में कोई लड़ाई नहीं है कि उनके केसेस इकट्ठे जॉइंडर नहीं हो सकते या ये मिस जॉइंडर होगा। तो सबसे बड़ी जो नैब की मैला फीडे थी वो ये थी कि जब इद्दत और निकाह केस में 13 जुलाई को जैसे ही इनकी एक्विटल हुआ और ये अडयाला जेल से बाहर निकलने ही लगे थे, तो बुशरा इमरान को उन्होंने मेन गेट से पकड़ लिया कि अब आपको हम नैब की कस्टडी में हम ले रहे हैं एक नए रेफरेंस। इस तमाम प्रोसेस को, इस तमाम नैब की कार्रवाई को हमने हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। एक मामला जो है वो मिस्टर जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब, चीफ़ जस्टिस साहब के पास मई के महीने से पेंडिंग है, जिसमें आज हमने बहुत पुरज़ोर इस्तदा की है कि आज दिन तक हमारी सुनवाई उस केस में नहीं हुई, और हम अदालत के आगे अपना ये ग्रीवेंस रखते हैं कि ये तमाम मामलात इलीगल अरेस्ट के, इलीगल रिमांड के और मल्टीपल प्रोसिक्यूशंस के, ये तमाम इंटरलिंक्ड हैं, ये इंटरट्वाइंड हैं। इनको इकट्ठा सुने और इनका इकट्ठा फ़ैसला करें। आज डिविजनल बेंच, जिसकी सरबराही मिस्टर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब कर रहे थे, उन्होंने हमारे इस इस्तदा को और हमारी इस एंजाइटी को कि इस केस में सुनवाई होनी चाहिए और जल्द अज जल्द होनी चाहिए, और तमाम मामलात इकट्ठे ब्रैकेट और क्लब करके चीफ़ जस्टिस साहब को उन्होंने भिजवाए हैं, ये बताते हुए कि इसमें पार्टी की जो एंजाइटी है वो बहुत बड़ी भी है, उसमें वो कोई मुनासिब फ़ैसला करें, या वो ख़ुद सुने, या वो मामला जो दूसरे 2 मामलात कनेक्टेड हैं वो रिट पिटिशंस भी इधर ट्रांसफ़र कर दें। तो अब इनका फ़ैसला इकट्ठे मुतवक्के है, यही हम चाहते हैं। और मेन बात इसमें यह है, जो आपकी शायद इल्म में नहीं है, कि इमरान खान साहब और बुशरा इमरान दोनों ने अपनी ज़मानत क़बल गिरफ़्तारी इस नए रेफरेंस में जज साहब अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के आगे रखी, और जज साहब ने वो किसी वजह से वो ज़मानत उनको नहीं दी और 2 दिन की तारीख डाल दी, एड इंटरम बेल दिए बगैर, जो वो नहीं ऐसा कर सकते थे। और जैसे ही हम अदालत से बाहर निकलते हैं, बेल मूव होने के बाद, नोटिस होने के बाद, दोनों मियाँ बीवी को नैब आके अरेस्ट करके ले जाती है। तो ऐसा वाक़या तो पहले भी हुआ था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान साहब को ले गए थे नैब 9 मई को। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ़्तारी नैब की कलअदम करार दी, नैब की अरेस्ट को इनवैलिड करार दिया और दोबारा हाई कोर्ट भेजा अल कादिर की बेल में, और मियाँ गुल हसन साहब ने दोबारा अबूरी ज़मानत पे समाअत करते हुए